May 8th is celebrated worldwide as World Thalassemia Day. The objective of celebrating World Thalassemia Day is to spread awareness about thalassemia. When we talk about thalassemia, we know that it is a hereditary disease. It comes from kids from both the parents, and just by the virtue of being a hereditary disease, we very well know that it can be prevented. So thalassemia एक preventable disease है. अगर माता और पिता को अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता है तो हम थैलेसीमिया प्रभावित बच्चे को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आप सभी को देना चाहूँगा. सारे प्रिकॉशंस के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो थैलेसीमिया प्रभावित आज भी हमारे देश में पैदा होते हैं, जिसका नंबर स्मॉल नहीं है. करीब 8 से 10 हज़ार बच्चे आज भी भारतवर्ष में थैलेसीमिया प्रभावित पैदा होते हैं हर साल. इन बच्चों के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं इलाज के. पहला तो यह है कि जैसे ही इनको थैलेसीमिया बीमारी का पता चलता है तो इनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पे हमें शुरू करना होता है. जब मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करता हूँ तो इन बच्चों में सिर्फ लाल कण जो हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, इसलिए इनको रेड सेल ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, इनको होल ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है. जो लाल कण भी हम इनको देते हैं वो एक स्पेसिफिक तरह का रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनसे कि हम वाइट सेल्स को निकाल देते हैं, जिसको कि हम डिकोडिप्लीटेड बोलते हैं. तो इनको हमें रेड सेल ट्रांसफ्यूजन्स पे शुरू करना चाहिए, जो कि समय समय पे कुछ बच्चों को महीने भर में देना पड़ता है. जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है इसको 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते पे भी हमें देना पड़ता है. ब्लड की हर बूंद के साथ में शरीर में एक्स्ट्रा आयरन जाता है. कुछ ट्रांसफ्यूजन्स के बाद में, करीब 8 से 10 ट्रांसफ्यूजन्स के बाद में, इन बच्चों को आयरन किलेशन की ज़रूरत होती है, जिससे इनके शरीर में जो एक्स्ट्रा आयरन गया है उसको हम निकाल सके. तो इन बच्चों को हमें किलेशन पे शुरू करना चाहिए. ये 2 मेन मोडालिटीज़ हैं जिनको कि हम सपोर्टिव केयर बोलते हैं थैलेसीमिया प्रभावित बच्चों के लिए. अगर हम परमानेंट क्योर की बात करें, पुख्ता इलाज की, कि किस तरह से हम इन बच्चों को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, तो आप सभी ने जीन थेरेपी के बारे में सुना होगा. हम लोग भी बहुत एंथुजियास्टिक हैं जीन थेरेपी को लेके. हम और हमारे काफ़ी सारे कोलीग्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हम जीन थेरेपी को एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में इंडिया में ला सकें. बट उसमें थोड़ा सा भी समय है, 1-2 साल का समय है. बट इस बीच जो एक पुख्ता इलाज है थैलेसीमिया का, उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बोलते हैं. जैसा आप सभी को अंदाजा होगा, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है. इसमें हमें एक डोनर की ज़रूरत होती है, जो कि परिवार का डोनर हो सकता है, HLA मैच्ड डोनर हो सकता है, या फिर अनरिलेटेड डोनर, HLA मैच्ड अनरिलेटेड डोनर हो सकता है. या कुछ केसेस में अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्रांसप्लांट कराने में और हमारे पास HLA मैच्ड डोनर नहीं है, तो हम पार्शियली मैच या मिसमैच फैमिली डोनर ट्रांसप्लांट करके भी इन बच्चों की मदद कर सकते हैं. May 8th वर्ल्ड थैलेसीमिया डे. सिर्फ एक ही मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा कि थैलेसीमिया इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस. Please don't get disappointed with the diagnosis of thalassemia. First of all, it's very much preventable disease, so spread awareness about how to prevent thalassemia. And if unfortunately any child is born with thalassemia, please start him on supportive care. We as clinicians are very confident that at some point of time, we'll be able to help these kids by offering a permanent cure, either in the form of bone marrow transplant or in future gene therapy. Thank you very much.